हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव पॉलिटेक्निक में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। आज जो हमारा मैथ्स का पहला क्लास स्टार्ट हो चुका है क्षेत्र मिति का, इसमें हम लोग घन घनाभ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्षेत्र मिति। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? क्षेत्र मिति स्टार्ट करेंगे। इससे जो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्षेत्र मिति से। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बोलते हैं। क्षेत्र मिति में जो है आपका बहुत सारा चैप्टर आता है, तो जिससे आज हम इस वीडियो में है घन और घनाभ के बारे में देखेंगे। उससे जितने भी फार्मूला होते हैं फार्मूला को भी देखेंगे और जितने भी शॉर्ट ट्रिक होंगे सारे शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे, पूरा समझेंगे। घन और घनाभ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले इस चैप्टर का हमारा नाम क्या होगा? इसमें क्षेत्र मिति में हमारा चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? चैप्टर का हमारा नाम हो जाएगा घन तथा घनाभ। क्या नाम हो जाएगा हमारा? घन तथा घनाभ। क्या हो जाएगा? घन तथा घनाभ। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? क्यूब, क्यूब एंड क्यूबाइड। क्यूब एंड क्यूबाइड। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम हो गया। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे घन के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? घन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे घन के बारे में, क्यूब के बारे में। क्यूब हमारा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो क्यूब हमारा होता क्या है? तो क्यूब हमारा जो है छह जो होता है वर्गाकार सतह से घिरा एक त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति होता है। क्या होता है हमारा? क्यूब हमारा जो है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर व्हाइट ले रहे हैं। क्यूब हमारा क्या होता है? ये जो होता है, ये हमारा जो होता है छह वर्गाकार सतह, छह वर्गाकार सतह से घिरा क्या होता है? एक त्रिविमीय आकृति होता है। क्या होता है? आकृति होता है। ठीक है, आकृति होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारा क्या होता है? छह वर्गाकार सतह से घिरा एक त्रिविमीय आकृति होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बना ले रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक जो है स्क्वायर लेंगे। ये हमारा एक स्क्वायर हो गया। एक और स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे एक और स्क्वायर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको मिलाएंगे। ये जो है इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया क्यूब। क्यूब में हमारा क्या बोल रहा है? छह वर्गाकार सतह से घिरा आकृति होता है। तो इसमें कितना सतह आप लोगों को दिख रहा है? यहाँ पे 6 सतह दिख रहा है। ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा और ये ऊपर वाला जो हमारा है ये 5वां और ये पीछे का हमारा जो है 6ठा। ये हमारा क्या होता है? 6 वर्गाकार सतह से घिरा एक त्रिविमीय आकृति होता है। ये हमारा क्या हो गया? क्यूब हो गया। सबसे पहले हम लोग क्यूब के बारे में कुछ मुख्य बात को जान लेते हैं। तो क्यूब हमारा जो होता है, इसमें हमारा विकर्ण जो होता है, क्यूब में हमारा विकर्ण जो होता है, विकर्ण हमारा कितना होता है? क्यूब में हमारा 4 विकर्ण होता है। ठीक है, विकर्ण हम लोग किसको बोलेंगे? ये कॉर्नर जो होगा, ये कॉर्नर आपको इसके सामने वाले कॉर्नर से मिलाएंगे तो ये जो हमारा लाइन होगा, इसी लाइन को हम लोग विकर्ण बोलेंगे। तो हमारा 4 विकर्ण होता है क्यूब में, क्योंकि क्यूब में हमारा कितना कॉर्नर होता है? क्यूब में हमारा 8 कॉर्नर होता है। तो हमारा विकर्ण कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 8 कॉर्नर हमारा कौन कौन सा है? जैसे कि हमारा ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, ये हमारा ई, एफ, जी और ये हमारा एच हो गया। तो हमारा कितना कॉर्नर हो गया? 8 कॉर्नर हो गया। ठीक है, और विकर्ण कितना हो गया? 4 हो गया। 4 विकर्ण हो गया हमारा क्यूब में। और हमारा जो इसमें सतह जो होता है, सतह कितना हो जाएगा? सरफेस सतह कितना हो जाएगा हमारा? सतह तो हमने आपका काउंट करके दिखा दिया। यहाँ पे सतह हमारा कितना है? 6 सतह होता है हमारा। और शीर्ष कितना है हमारा? कॉर्नर कितना हमारा? शीर्ष जो हमारा है, ये जो हमारा कितना है? शीर्ष हमारा 8 है। 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 कितना हमारा है? शीर्ष हमारा कितना हो जाएगा? शीर्ष जो हमारा है ये कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमारा किनारा कितना हो जाएगा? किनारा कितना होगा हमारा? किनारा हमारा कितना हो जाएगा? किनारा हमारा 12 हो जाएगा। किनारा हम लोग किसको बोलते हैं? ये जो हमारा एक किनारा हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5 फिर ये 6 7 8 9 10 11 और 12। इसमें हमारा जो है 12 किनारा हो जाएगा। इस सबको हम लोग किनारा बोलते हैं। इसको हम लोग काउंट कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 12 किनारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे।
तो ये हमारा क्यूब के बारे में कुछ बेसिक बात था घन के बारे में। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझा देते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि घन में हमारा जो है, थोड़ी इसे उस साइड ही हम लोग एक घन बना लेते हैं, नया नया क्यूब एक लोग हम लोग बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक क्यूब बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और इसको इससे मिलाएंगे। इसमें जो हमारा होता है, सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और सभी जो सरफेस होता है आपका, सरफेस भी सारा हमारा बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा जो है घन बन चुका है। ठीक है, ये हमारा घन बन चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आपका। वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया कि ये जो आपका जो सरफेस है, ये सरफेस जो आपका है, ये सामने वाला हो गया, ये सरफेस, इसका एरिया, ये सरफेस सामने वाले सरफेस का एरिया, और इसके सामने इसके साइड में ये सरफेस का एरिया, और इसके पीछे वाले ये सरफेस, और इसके भी पीछे वाले ये सरफेस, ये चार सरफेस जो आपका हो गया चारों साइड का जो आपका सरफेस हो गया, ये चारों साइड का इसका, ये हमारा क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। और ये जो हमारा, अगर ऊपर का भी और नीचे का भी हम लोग ऐड कर देंगे सरफेस का एरिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहला हमारा क्या हो जाएगा, घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, घन का भुजा हमारा मान लेते हैं क्या है, हमारा ए है। घन का भुजा हमारा क्या है, ए है। और सभी भुजा हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी हमारा ए हो जाएगा, ये भी हमारा ए हो जाएगा, सारा भुजा हमारा ए हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ये सरफेस है, ये सामने वाला, ये हमारा कैसा है, वर्गाकार है। और वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ये हमारा एक हो गया, एक सरफेस हो गया, तो हमारा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा चार सरफेस में वक्र पृष्ठ में, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ में हमारा कितना सरफेस हो जाएगा, 6 सरफेस होगा। संपूर्ण पृष्ठ में हमारा 6 सरफेस हो जाएगा। तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ में हमारा 6 सरफेस होगा। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, इसमें हमारा 6 सरफेस है, तो हमारा 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद घन का आयतन देख लेते हैं। घन का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, घन का आयतन, घन का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, घन का आयतन हमारा a क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a क्यूब। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, भुजा है। क्या है, भुजा है, घन का भुजा है हमारा ये। ठीक है, तो घन का आयतन हमारा क्या हो गया, a क्यूब हो गया। अगर हम लोग घन के विकर्ण को देखें, घन का विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण हम लोग किसको बोलेंगे, ये जो आपका कॉर्नर है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच में अगर मिलाएंगे एक लाइन से, तो ये जो हमारा लाइन बनेगा, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो घन के विकर्ण का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, √3a। ये हमारा जो है चारों फॉर्मूला जो हमारा घन के लिए है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि घन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपका आएगा, जो कि ट्रिक से क्वेश्चन बनने वाला है। तो उस ट्रिक को देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका पहला ट्रिक। ट्रिक नंबर 1, ट्रिक हमारा पहला ट्रिक क्या है, ट्रिक नंबर 1, पहला ट्रिक हमारा क्या बोल रहा है, पहला ट्रिक हमारा है कि घन की भुजा में x% वृद्धि, घन की भुजा में x% वृद्धि करने पर, घन की भुजा में x% वृद्धि करने पर आयतन में कितना परसेंट वृद्धि होगा, आयतन में कितना परसेंट वृद्धि होगा, आयतन में कितना परसेंट वृद्धि होगा। इसके लिए हमारा ट्रिक क्या है, इसके लिए हमारा है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3x + 3x² अपॉन 100 प्लस x³ अपॉन 100 का स्क्वायर। ये जो हमारा है कितना, ये हमारा आयतन में परसेंट वृद्धि हो जाएगा। ये हमारा इतना परसेंट जो हमारा है आयतन में वृद्धि हो जाएगा, अगर भुजा में हमारा x% का वृद्धि होता है। तो इस पे आप लोगों का एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन के बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रिक काम कर रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। एक घन की भुजा
एक घन की भुजा, एक घन की भुजा में, घन की भुजा में हमारा कितना 10% मान लेते हैं, 10% की वृद्धि की गई। ठीक है, 10% की वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि की गई। तो आयतन में वृद्धि, तो आयतन में वृद्धि, तो आयतन में वृद्धि, आयतन में कितना परसेंट वृद्धि होगा? तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? 3x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 100 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना दिया गया है? x का वैल्यू हमारा 10 दिया गया है। x का हमारा कितना दिया गया? 10 दिया गया। ठीक है, तो इस 10 को हम लोग क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे, इस 10 को हम लोग इसमें पुट करेंगे, हमारा जो है आयतन में कितना परसेंट वृद्धि होगा हमारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं? इसको हम लोग इसको साइड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग साइड कर ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? फिर 3 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 10 का क्यूब अपॉन 100 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया, इतना परसेंट हमारा जो है आयतन में वृद्धि होगा। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 33.1%। ये जो हमारा है इतना परसेंट हमारा आयतन में वृद्धि होगा अगर क्षेत्रफल में हमारा x% मतलब 10% का वृद्धि किया जाए। तो 10% का वृद्धि क्षेत्रफल में होगा, हमारा आयतन में जो है 33.1% का वृद्धि होगा। ये हमारा ट्रिक नंबर 1 था। चलिए ट्रिक नंबर 2 देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 2 हमारा क्या है? ट्रिक नंबर 2 हमारा क्या है? ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 हमारा क्या है? घन के प्रत्येक भुजा को, घन के प्रत्येक भुजा को, घन के प्रत्येक भुजा को x से गुना कर दिया जाए। ठीक है, घन के प्रत्येक भुजा को x से गुना कर दिया जाए तो आयतन में कितने परसेंट का वृद्धि होगा? तो आयतन में कितने परसेंट का वृद्धि होगा? घन के प्रत्येक भुजा में x से गुना कर दिया जाए तो आयतन में कितने परसेंट का वृद्धि होगा? इसके लिए हमारा क्या है फॉर्मूला? इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? एक्स क्यूब माइनस वन इंटू 100, कितना परसेंट का हमारा जो है वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, इस पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमारा है एक घन की प्रत्येक भुजा जो हमारा दुगुना कर दिया जाए, मतलब प्रत्येक भुजा में हम 2 से गुना कर देंगे, मतलब प्रत्येक भुजा दुगुना कर दिया जाए, प्रत्येक भुजा दुगुना कर दिया जाए तो आयतन में परसेंट वृद्धि, इसका फॉर्मूला हमारा क्या दिया गया है? एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू 100%। ठीक है, तो हमारा x कितना है? x बराबर हमारा कितना है? x बराबर हमारा 2 है, दुगुना कर दिया गया, प्रत्येक भुजा में 2 से गुना कर दिया गया तो x बराबर हमारा 2 हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब माइनस 1 इंटू 100, तो 2 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा? 8 माइनस 1 इंटू 100, ये हमारा कितना हो जाएगा? 7 इंटू 100, ये हमारा कितना हो गया? 700%। 700% हमारा जो है आयतन में वृद्धि हो जाएगा। ये हमारा ट्रिक नंबर 2 था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप लोग इस ट्रिक से 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आप लोगों को ट्रिक को याद रखना है और इस तरह का क्वेश्चन जब आपका एग्जाम में आता ही है आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा क्वेश्चन को। इसको अगर आपको ट्रिक याद रहा तो 1 मिनट में आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही टाइम लगेगा, हो सकता है नहीं हो, गलती भी हो सकता है, लेकिन आपको ट्रिक याद रहा तो आप लोग देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं एक बार में। तो ये हमारा ट्रिक नंबर 2 था। चलिए अगला ट्रिक देते हैं, ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या है हमारा? ट्रिक 3 क्या है हमारा? ट्रिक नंबर 3 क्या है हमारा? घन के प्रत्येक भुजा में x% वृद्धि कर दी जाए, x% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि, घन की प्रत्येक भुजा में
अगर घन के प्रत्येक भुजा में x% की वृद्धि कर दी जाएगी तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि होगा? इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि, क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि, इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये जो हमारा इतना परसेंट जो हमारा है क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? घन के प्रत्येक भुजा में घन के प्रत्येक भुजा में क्या हो रहा है हमारा? 10% वृद्धि की जाए, 10% वृद्धि की जाए। घन के प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगा? तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगा, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं, साइड में कर ले रहे हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो क्षेत्रफल में हमारा वृद्धि कितना हो जाएगा? इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या दिया गया? सबसे पहले हम लोग x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे x बराबर हमारा जो है 10 हो जाएगा। तो हम इस x बराबर वैल्यू 10 को इसमें पुट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 गुना 10 प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, इतना परसेंट जो हमारा क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 10 गुना 2 20 प्लस 10 का स्क्वायर 100 बट्टा 100 से 100 हमारा कट जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा 20, ये हमारा यहाँ पे 20 प्लस ये हमारा 1, कितना हो जाएगा हमारा? 21% जो हमारा क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। अगर आयतन में जो हमारा अगर भुजा में हमारा जो है 10% वृद्धि कर दिया जाए प्रत्येक भुजा में, हमारा जो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो जाएगा? 21% वृद्धि हमारा हो जाएगा। ये हमारा ट्रिक नंबर 3 था। आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अगला ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? ट्रिक नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है कि घन के प्रत्येक भुजा के गुना कर दिया जाए। घन का प्रत्येक भुजा जो हमारा के गुना कर दिया जाए तो हमारा जो है क्षेत्रफल जो है वो हमारा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और आयतन जो हमारा है वो हमारा के क्यूब के बराबर हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि घन का प्रत्येक भुजा हमारा क्या कर दिया गया है? 2 गुना कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? 2 गुना कर दिया गया। ठीक है, घन का प्रत्येक भुजा हमारा 2 गुना कर दिया गया है। तो क्षेत्रफल हमारा कितना गुना हो जाएगा? क्षेत्रफल हमारा जो है क्षेत्रफल हमारा कितना गुना होगा? क्षेत्रफल हमारा 2 का स्क्वायर। क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा है क्या दिया गया है? के गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल हमारा के स्क्वायर गुना होगा और आयतन हमारा के क्यूब गुना होगा। ठीक है, के क्यूब गुना होगा। तो क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा और आयतन हमारा कितना होगा? आयतन हमारा के क्यूब होता है तो आयतन हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना से गुना किया गया है? 2 से गुना किया गया है। ये बराबर हमारा यहाँ पे कितना है? 2 है। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे 2 का क्यूब मतलब 8 गुना हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि घन का प्रत्येक भुजा 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल हमारा कितना गुना हो जाएगा? घन का प्रत्येक भुजा अगर 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल हमारा 4 गुना हो जाएगा और आयतन जो हमारा है 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए अगला ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? ट्रिक नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है कि घन के प्रत्येक भुजा में x% की कमी कर दी जाए। x% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी। घन के प्रत्येक भुजा में हमारा जो है x% कमी कर दिया जाएगा तो क्षेत्रफल में हमारा कितना कमी हो जाएगा? इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा ट्रिक? 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, इतना परसेंट जो हमारा है क्षेत्रफल में हमारा क्या हो जाएगा?
कमी होगा। कितना होगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि घन के प्रत्येक भुजा में 10% की कमी कर दी जाए। घन के प्रत्येक भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कितनी होगी? तो प्रतिशत कमी कितनी होगी? इसमें हमारे यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हमारा कितना परसेंट किया गया है कमी? 10%। तो x बराबर हमारा 10 हो जाएगा। इस 10 का वैल्यू जो हमारा इसमें हम लोग पुट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2 गुना 10 माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 100%। कितना हो जाएगा हमारा? इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 10 गुना 2 20 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये 10 का स्क्वायर हमारा 100 बट्टा 100, ये हमारा कट जाएगा तो हमारा 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। हम लोग छोटा कर ले रहे हैं पहले। ये हमारा जो है कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा 20 माइनस 1 बराबर 19%। कितना हो जाएगा हमारा? 19% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19%। अगर घन के भुजा में जो हमारा है 10% कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा? 19% का क्षेत्रफल में कमी हो जाएगा। कितना परसेंट का कमी हो जाएगा? 19% का कमी हो जाएगा। आप लोग का ट्रिक नंबर 5 अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आखिरी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 6 हमारा लास्ट ट्रिक होगा। ट्रिक नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? ट्रिक नंबर 6 हमारा बोल रहा है, ट्रिक नंबर कितना हमारा 6 लास्ट ट्रिक है हमारा। ट्रिक नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? घन की प्रत्येक भुजा में x% कमी करने पर आयतन में कितना परसेंट कमी होगा? आयतन में कितना परसेंट कमी होगा? आयतन में कितना परसेंट कमी होगा? इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 100। इतना परसेंट जो हमारा है क्या होगा? हमारा आयतन में कमी हो जाएगा अगर भुजा में हम लोग 10% का कमी x% का कमी करेंगे तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमारा है घन की प्रत्येक भुजा में कितना ले लेते हैं? यहाँ पे 5% ले लेते हैं। 5% की कमी, घन की प्रत्येक भुजा में 5% की कमी कर दी जाए तो आयतन में प्रतिशत कमी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको छोटा कर ले रहे हैं। तो आयतन में हमारा प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 100। हमारा x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे x का वैल्यू हमारा 5 हो गया, तो 5 यहाँ पे पुट कर देंगे। 3 इंटू 5 प्लस 5 का क्यूब अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 100। इतना परसेंट जो हमारा इसका जितना सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने में जितना आंसर आएगा इतना परसेंट हमारा क्या हो जाएगा? आयतन में जो हमारा कमी हो जाएगा। तो ये हमारा जो है घन का लास्ट ट्रिक था। जितना भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स था, जितना भी फॉर्मूला था घन से रिलेटेड, सारा को हमने कवर किया। इसके बाद हम लोग घनाव के बारे में देखेंगे। चलिए देख लेते हैं घनाव के बारे में। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? घनाव के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? घनाव। इसके बारे में देखेंगे, घनाव के बारे में देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबाइड। क्या बोलते हैं? क्यूबाइड। क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूबाइड बोलते हैं। तो घनाव के बारे में देख लेते हैं, इसका बेसिक बात जान लेते हैं। तो घनाव जो होता है हमारा, घनाव में जो हमारा टोटल सतह कितना होता है? घनाव में जो हमारा है टोटल सतह कितना होता है हमारा? घनाव में टोटल सतह जो हमारा है 6 होता है, ठीक है। इसमें भी हमारा शीर्ष जो है, शीर्ष कितना होता है? शीर्ष हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। किनारा कितना हो जाएगा? किनारा कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? घनाव का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला को इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है घनाव के लिए।
तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा हमारा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा घनाभ का, ये हमारा हो जाएगा 2h इंटू एल प्लस बी। क्या हो जाएगा हमारा 2h इंटू एल प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2LH प्लस 2BH, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठ हमारा पूछ दिया जाए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये हमारा जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हमारा घनाभ का आयतन पूछ दिया जाए, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा LBH। यहाँ पे LBH क्या है हमारा, L जो है हमारा है, L हमारा क्या है, L हमारा लंबाई है, ठीक है। B हमारा क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। H हमारा क्या है, H हमारा ऊंचाई है, क्या है हमारा ऊंचाई है, ठीक है। LBH हमारा क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा अगर चौथा फॉर्मूला क्या है, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा, तो घनाभ का विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे समाप्त हो गया है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, घनाभ से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देखेंगे, जो कि एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन को लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सभी ट्रिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला ट्रिक। ट्रिक नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, ट्रिक नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है कि घनाभ के तीनों भुजा में, घनाभ के तीनों भुजा में x, y तथा z से गुना कर दिया जाए तो आयतन में वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। तो आयतन में कितने परसेंट का वृद्धि होगा, इसका हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, घन के अगर प्रत्येक भुजा में x, y और z से गुना कर दिया जाए तो आयतन में वृद्धि हमारा पूछ रहा है। तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x, y, z माइनस 1 इंटू 100%, इतना जो हमारा आयतन में वृद्धि होगा। चलिए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक घनाभ की लंबाई जो हमारा 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना तथा चौड़ाई और ऊंचाई जो हमारा 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन में परसेंट वृद्धि, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ पे हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर पहला में हमारा कितना किया गया, लंबाई हमारा 3 गुना किया गया है, x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है ऊंचाई और चौड़ाई जो हमारा 2 गुना कर दिया गया है, तो y बराबर हमारा 2 हो जाएगा। z बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, x, y, z माइनस 1 इंटू 100% जो हमारा है आयतन में वृद्धि होगा। हमारा x, y, z का वैल्यू कितना है 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 दूना 12 माइनस 11, 12 माइनस 11 ये हमारा हो गया, सॉरी 3 दूना 6 दूना 12 माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 माइनस 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, 1 सेकेंड, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 12 माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। हमारा कितना हो जाएगा 11 गुना 100, तुम्हारा इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 1100%, कितना हो जाएगा हमारा 1100% जो हमारा है आयतन में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पहला ट्रिक समझ गए होंगे। चलिए ट्रिक नंबर 2 देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, ट्रिक नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, घनाभ जो हमारा है, घनाभ की एक भुजा को x% बढ़ाया
बढ़ाया या घटाया जाता है। घनाभ की एक भुजा को x% से बढ़ाया घटाया जाता है। दूसरा भुजा को जो हमारा दूसरा भुजा को y%, दूसरा भुजा को y% बढ़ाया या घटाया जाता है। घन की एक भुजा को x% बढ़ाया या घटाया जाता है और घन की दूसरा भुजा को y% बढ़ाया या घटाया जाता है। तो हमारा जो आयतन में आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी हमारा कितना हो जाएगा? प्रतिशत वृद्धि या कमी। इसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई अपॉन 100। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। इस पर एक लोग क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या लिखा गया, वृद्धि या कमी लिखा गया, बढ़ाया घटाया जाए। अगर हमारा प्लस रहेगा वृद्धि होगा, तो अगर हमारा वृद्धि होगा, वृद्धि के लिए प्लस एक्स और प्लस वाई लेंगे, ठीक है। अगर हमारा कमी होगा, कमी के लिए जो हमारा है, कमी के लिए हम क्या करेंगे? माइनस एक्स और जो हमारा है माइनस वाई लेंगे, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे नेक्स्ट, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा फॉर्मूला समझने में। तो सबसे पहले इसको छोटा कर ले रहे हैं। इसको सबसे पहले हम लोग छोटा कर ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? एक घन की लंबाई जो हमारा 20% बढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? सॉरी, एक घनाभ है हमारा। एक घनाभ की लंबाई जो हमारा है 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। बढ़ा दिया जाता है। एक घनाभ की लंबाई हमारा जो है 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और चौड़ाई जो हमारा है 10% कम कर दिया जाता है। चौड़ाई जो हमारा है, चौड़ाई 10% कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो हमारा क्या पूछ रहा है? तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछ रहा है, ठीक है। तो लंबाई हमारा 10% बढ़ा दिया गया है, लंबाई हमारा बढ़ा दिया गया है। ये हमारा 20 हमारा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो हमारा ये हमारा एक्स इसको मान लेते हैं, इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। हमारा क्या हो जाएगा? एक्स हमारा क्या हो जाएगा? एक्स हमारा हो जाएगा प्लस 20%, ठीक है। वाई हमारा क्या हो जाएगा? वाई हमारा हो जाएगा माइनस 10%, क्योंकि हमारा जो चौड़ाई जो हमारा है 10% कम कर दिया गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। एक्स की जगह हम लोग 20 को रखेंगे, वाई की जगह हम लोग -10, यहाँ पे -10 प्लस यहाँ पे हम लोग 20 रखेंगे इंटू -10 अपॉन 100, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो क्या हो जाएगा हमारा? 20 - 10, यहाँ पे हमारा 10 हो गया। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 20 को 10 से गुना करें हमारा -200 अपॉन 100, ठीक है। तो इसको हम लोग काटेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 20 100, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, 100 दोनों 202 हो जाएगा हमारा। ये हमारा कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा 10 - 2 कितना हो जाएगा हमारा? 8%। कितना हो जाएगा हमारा? 8% जो हमारा है आयतन में हमारा क्या हो जाएगा? ये वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्लस में आया है, 8% हमारा वृद्धि हो जाएगा। यही हमारा अगर माइनस में आता है तो हमारा क्या हो जाता है? 8% हमारा कमी हो जाता है। इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग आया कि आयतन में इतना %, लंबाई में इतना % वृद्धि हो रहा है, चौड़ाई में इतना वृद्धि हो रहा है, तो आयतन हमारा कितना वृद्धि होगा या कमी होगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग इस फॉर्मूला से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रिक नंबर 2 था। चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या हमारा? ट्रिक नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? घनाभ के प्रत्येक भुजा में, भुजा में x% की वृद्धि कर जाए, x% की वृद्धि की जाए, x% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि। तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि, इसका हमारा क्या हो जाएगा ट्रिक? इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा आयतन में प्रतिशत वृद्धि के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होगा? आयतन में प्रतिशत वृद्धि। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर अपॉन 100 प्लस x क्यूब अपॉन 100 का स्क्वायर।
इतना परसेंट जो हमारा है आयतन में वृद्धि हो जाएगा। अगर भुजा में हम लोग x% की वृद्धि करेंगे तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन एक हमारा क्या है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक घनाभ की भुजा में 20% की वृद्धि की जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या दिया गया है, फॉर्मूला हमारा क्या है 3x + 3x² अपॉन 100 प्लस x³ अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, इतना परसेंट हमारा जो है आयतन में वृद्धि होगा। तो हमारा x बराबर यहाँ पे कितना है, x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 20 है। हमारा x बराबर कितना है 20 दिया गया है, 20%। तो सबसे पहले इसको हम लोग साइड कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में जो है 20 को पुट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 × 20 प्लस 3 × 20 का स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 20 का क्यूब अपॉन 100 का स्क्वायर। इतना परसेंट जो हमारा है ये आयतन में वृद्धि होगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा 72.8% आ जाएगा। 72.8% जो हमारा है आयतन में इतना हमारा वृद्धि हो जाएगा। ये हमारा ट्रिक नंबर 3 था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ट्रिक नंबर 4 देखते हैं हमारा क्या है। ट्रिक नंबर 4 हमारा क्या है, ट्रिक नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है कि घनाभ की एक भुजा में x% की वृद्धि कर दी जाए, x% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि। ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर घनाभ की एक भुजा में x% का वृद्धि करेंगे तो आयतन में वृद्धि हमारा कितना हो जाएगा, आयतन में वृद्धि हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा x% हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग देख सकते हैं, एग्जांपल के लिए जैसे कि कोई घनाभ है हमारा, घनाभ की भुजा में क्या करेंगे हम लोग 25% की वृद्धि कर देंगे। घनाभ की भुजा में हम लोग 25% की वृद्धि कर देंगे तो आयतन में कितना वृद्धि होगा, आयतन में हमारा आयतन में प्रतिशत वृद्धि हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा जो है 25% में कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो ये वीडियो हमारा यहाँ पे समाप्त हो चुका है। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट ट्रिक था। इस वीडियो में हमने क्या किया, घन घनाभ से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला थे सारे फॉर्मूला को देखा और उसके बाद घन घनाभ से रिलेटेड जितने भी ट्रिक थे, जिस ट्रिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन को भी देखा और उससे रिलेटेड जो ट्रिक था ट्रिक को भी अच्छे से देखा और समझा। तो ये वीडियो हमारा पार्ट 1 है, इसका घन घनाभ का, इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें आपका जितना भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में पूछा गया PYQ घन घनाभ से रिलेटेड सारा PYQ करवाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इस लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।